साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी भाई। जो अपने त्यौहार चल रहे हैं, त्योहारों के साथ साथ अपने मेले भी चल रहे हैं। त्योहारों की अपन ने एक क्लास ले ली, सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में अपन ने श्रावण महीने के त्यौहार पढ़े। श्रावण महीने के त्यौहार। फिर सेकंड कक्षा में अपन ने भाद्रपद महीने कितने आते हैं वो जाने, और बड़ी तीज का त्योहारों के बारे में उसमें फर्स्ट वीडियो में समझा। अब सेकंड वीडियो देखो साथियों। जो भाद्रपद के त्यौहार है वो अपने उस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बड़ी तीज उसमें पड़ी थी। तो भाद्रपद के त्यौहार, टोटल त्यौहार कौन कौन से आते हैं? बड़ी तीज, उबछठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछबारस, बाबारी बीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, तेजा दशमी, जलजूनी एकादशी। साथियों ये भाद्रपद के त्यौहार है जिसमें अपने बड़ी तीज उस वीडियो में पढ़ ली थी। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बड़ी तीज में क्या होता है? बड़ी तीज सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात है, ये कब आती है? तो बड़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद महीने के कृष्ण तृतीया को आती है बड़ी तीज। साथियों बड़ी तीज का मेला बूंदी में बढ़ता है। बड़ी तीज से पहले महिलाओं द्वारा भोजन किया जाता है। उस भोजन को क्या कहा जाता है? दमोली कहा जाता है। तो ये बड़ी तीज और भाद्रपद के त्योहारों के बारे में किस किस प्रकार से ये त्यौहार आते हैं, कब मनाए जाते हैं, कृष्ण पक्ष के सभी बारे में अपन ने पढ़ा था भाई। कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए। अब देखो साथियों आगे चलते हैं। अब देखो जो सेकंड अपना है उब छठ, जैसे हल छठ भी अपन बोलते हैं, चंदन छठ भी बोलते हैं, और चना छठ भी इसे बोलते हैं। ये त्यौहार उब छठ भी बोलते हैं, हल छठ भी बोलते हैं, चंदन छठ भी बोलते हैं, और चना छठ भी इसे बोलते हैं। भाद्रपद कृष्ण की छठ को देखो, अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उब छठ, इसके पीछे छठ लग रहा है, ये चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई थी। तो ये कब? भाद्रपद महीने की, ये भाद्रपद महीना है तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की 6 तारीख को। सबसे पहले हमसे पूछेगा भाई उब छठ कब मनाई जाती है, तो हमें जवाब देना है भाद्रपद के पक्ष की, कृष्ण पक्ष की छठ। छठ में उब छठ और हल छठ मनाई जाती है। भगवान बलराम के जन्म को हल छठ के रूप में कहा जाता है। इसमें महिलाएं सारे दिन खड़ी रहती हैं, चांद को देखकर व्रत तोड़ती हैं। देखो आजकल तो इसमें पंडितों द्वारा पूछकर ऐसे भी इसमें झूले पर भी महिलाएं जैसे बैठ सकती हैं, लेकिन वैसे महिलाएं इसमें भगवान बलराम के जन्म को हल छठ के रूप में मनाया जाता है, और महिला इसमें सारे दिन खड़ी रहती हैं, चांद को देखकर व्रत अपना तोड़ती हैं। तो ये उब छठ हो गया। आगे देखिए साथियों, अपने जो भाद्रपद के त्यौहार है बड़ी तीज, उब छठ कर लिया। अब कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी की तरफ चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी जानते हैं साथियों। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। देखो कृष्ण जन्मा अष्टमी यानी कृष्ण से कृष्ण पक्ष मान लीजिए, जन्मा अष्टमी यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी। सीधी सीधी बात है भाई। उब छठ यानी कृष्ण पक्ष की छठ को, यानी कृष्ण पक्ष की 6 तारीख को, और इसमें कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, यानी भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नाथ द्वारा राजसमंद, देखो मेले भी साथ चल रहे हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला है वो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का? नाथ द्वारा राजसमंद का। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म पिपासन नागौर में इसी तिथि को हुआ था। जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी, उनका जन्म पिपासन नागौर में इसी तिथि को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पिपासर नागौर में। बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जाम्बोजी, इनका जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। मतलब भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था पिपासन नागौर में। जो मांगलिया जाति है उसके इष्ट देवता, जो मांगलिया जाति है उसके इष्ट देवता मेहाजी, ये गलत हो गया यहाँ पे, मेहाजी भाई। जो मंगलेय जाति है उसके इष्ट देवता मेहाजी का जन्म भी इसी तारीख पर हुआ। कहाँ पे? ओसिया जोधपुर में। कहाँ पे हुआ भाई? ओसिया जोधपुर में। इस दिन
उर्स का भी आयोजन किया जाता है। साथियों ये बात में इम्पोर्टेंट है, इसी दिन मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उर्स का यानी उर्स का अर्थ होता है मिलन, विवाह का भी आयोजन किया जाता है। किसमें भाई? शक्कर पीर बाबा का उर्स है, उसे सीधे तौर पर शक्कर पीर बाबा का उर्स, शक्कर पीर बाबा का उर्स है। इस तिथि पर ही लगता है नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में, इस तिथि पर ही लगता है नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में। जो शक्कर पीर बाबा का उर्स है, इस दिन उर्स का भी आयोजन किया जाता है। उर्स का अर्थ होता है विवाह सम्मेलन, सम्मेलन या विवाह होता है उर्स का अर्थ। साथियों उर्स, शक्कर पीर बाबा का उर्स नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में है। बात समझ में आ गई भाई? अपन ने कृष्ण जन्माष्टमी की अपन बात कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नाथ द्वारा रासमंद का प्रसिद्ध है और विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म भी पिपासा नागौर में इसी तिथि यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। मांगलिया जाति के इष्ट देवता का जन्म भी यहीं पे हुआ। मेहा जी का जन्म ओंसिया जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। इस दिन उर्स का यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में उर्स का भी आयोजन किया जाता है, जो शक्कर पीर बाबा का उर्स है नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में। समझ में आ गया साथियों? साथियों अब तक अपन ने समझा, देखो अब तक अपन ने क्या क्या समझा। अब तक अपन ने समझा बड़ी तीज, बड़ी तीज अपन ने समझी, फिर ऊब छठ, फिर कृष्ण जन्माष्टमी। अब देखो गोगा नवमी, गोगा नवमी देखो और बछबारस देखो साथी। गोगा नवमी कुछ ही नहीं है, अपन ज़्यादा देखो इनकी स्टोरी पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता। एग्जाम में पूछा जाएगा गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो गोगा नवमी बनाई जाती है कृष्ण नवमी को। देखो इसके पीछे नवमी आ रहा है, तो भाद्रपद महीने की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी का मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है गोगा नवमी का मेला? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा नवमी का मेला बढ़ता है। केवल इतनी ही बात अपन को याद रखनी है भाई, गोगा नवमी कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। ये साथियों अपन भाद्रपद महीने की बात पढ़ रहे हैं। अब देखो बछबारस, बछबारस क्या है? कृष्ण पक्ष बारस को बछबारस मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष की बारस को। देखो गोगा नवमी यानी कृष्ण पक्ष की नवमी को, बछबारस बारस यानी कृष्ण पक्ष की बारस को। तो इस प्रकार से अपन को याद रखना, बछबारस कब मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष की बारस को, कृष्ण पक्ष की बारस को। अब देखो साथियों बाबारी बीज, जो बाबारी बीज है वो बाबारी बीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबारी बीज मनाई जाती है। बाबा रामदेव जी के उपलक्ष्य में बाबा रामदेव जी का मेला रूणीचा जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अपन ने इसमें तीन बातें पढ़ी। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कृष्ण नवमी को। फिर बछबारस कृष्ण पक्ष बारस को मनाई जाती है। और फिर अपन ने पढ़ा बाबारी बीज, तो बाबारी बीज मनाई जाती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। साथियों जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको समझा दिया था भाई कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो अपन ने अभी तक पढ़ा गोगा नवमी, बछबारस, बाबारी बीज, कृष्ण जन्माष्टमी, उब छठ, हल छठ, भाद्रपद के त्योहारों में बड़ी तीज अपन ने पढ़ी। अपन ने ये त्यौहार पढ़ लिए। अब देखो भाद्रपद के त्योहारों में गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ल की चतुर्थी को मनाई जाती है। भाद्रपद की शुक्ल की 4 तारीख को, शुक्ल की कितने तारीख को? 4 तारीख को गणेश चतुर्थी यानी शुक्ल की 4 तारीख को गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, रणथंभौर सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। आगे देखो साथियों ऋषि पंचमी यानी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की क्या पंचमी को, क्योंकि अपन ने कृष्ण पक्ष के सारे त्योहारों की बात करी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की। अब ये शुक्ल पक्ष चल गया तो शुक्ल पक्ष में ऋषि पंचमी कब? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अब देखो तेजा दशमी, तेजा दशमी कब? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी का मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। तेजा दशमी के बारे में क्या बात है? तेजा दशमी के बारे में बात है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। साथियों तेजा दशमी का जो मेला है वो परबतसर नागौर में
भरा जाता है परबत्सर नागौर में। अब देखो साथियों, जलजूलनी 11। जलजूलनी 11 में केवल इतनी बात याद रखनी है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11, 11 यानी एकादशी। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलजूलनी 11। साथियों, अपने भाद्रपद महीना ये पढ़ा। भाद्रपद महीने में अपने सभी त्यौहार पढ़े। भाद्रपद में त्यौहार आते हैं साथियों, देखो बड़ी तीज आती है, उब छठ आती है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आती है, फिर गोगा नवमी, बच बारस, बाबरी बीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, तेजा दशमी, जलजूलनी एकादशी, सभी त्योहार अपन ने करे। आगे देखो, भाद्रपद महीना हो गया। अब देखो साथियों, अब जो महीना है वो है आश्विन महीने के त्योहार, जिसे अपन आशोज बोलते हैं। आश्विन महीने के त्योहारों की बात करेंगे साथियों। साथियों, आश्विन महीने के त्योहारों की बात करेंगे। अब देखो साथियों, आश्विन में कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक कोई त्योहार नहीं आता, श्राद्ध चलते हैं। इस दौरान इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। जो आश्विन महीना है साथियों, आश्विन महीने में जो कृष्ण पक्ष शुरू होता है, आश्विन महीना कब से शुरू, कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। सभी महीने कृष्ण पक्ष से शुरू होते हैं साथियों, तो आश्विन महीना कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। कृष्ण पक्ष से 14 दिन चलते हैं। फिर 15वां दिन कौन सा आता है? 15वां दिन आता है अमावस्या का, अमावस्या। भाई 15वां दिन कौन सा आता है? अमावस्या का। कृष्ण पक्ष चलता है 14 दिन तक, फिर 15 दिन आता है अमावस्या का, फिर 15 दिन के बाद में कौन सा चलता है? शुक्ल पक्ष चलता है। तो जो कृष्ण पक्ष है, तो जो साथियों कृष्ण पक्ष है, उस कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक, यानी कृष्ण पक्ष 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक कोई त्योहार नहीं आता। क्या चलते हैं? श्राद्ध चलते हैं। क्या चलते हैं? श्राद्ध चलते हैं। तो साथियों, शुक्ल पक्ष के प्रथम तारीख से नवरात्रों का प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष, फिर अपन 15 तारीख हो गई किसकी? कृष्ण पक्ष की। फिर शुक्ल पक्ष की आई, तो शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तारीख है, शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तारीख है, उसमें क्या नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रे क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। फिर आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की छठ को, ये देखो यहाँ पे मेले की बात है। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की छठ को आमेर के जयपुर में शीला देवी का मेला बढ़ता है। किसका? शीला देवी का। किस देवी का? शीला देवी का। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की छठ को, आश्विन महीने के, देखो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है क्योंकि श्राद्ध चलते हैं। फिर शुक्ल पक्ष की बात आती है तो शुक्ल पक्ष प्रथम में नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। फिर आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की छठ को आमेर जयपुर में शीला देवी का मेला भरता है। फिर आश्विन की शुक्ल दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी जिसे अपन दशहरा बोलते हैं। दशहरा का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। अगर कोटा ऑप्शन में नहीं आए तो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। फिर देखो, आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बनाई जाती है। आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, यहाँ पे क्या होता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को पूर्ण कर लेता है साथियों, आश्विन महीने की बात आपको समझ में आई। देखो, आश्विन महीने में सर्वप्रथम अपन ने बात की, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं होता। आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं होता क्योंकि श्राद्ध चलते हैं। फिर शुक्ल पक्ष की बारी आती है तो शुक्ल पक्ष की प्रथम से नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष की 6 तारीख से, शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को आमेर जयपुर में शीला देवी का मेला बढ़ता है। फिर शुक्ल पक्ष की 10 तारीख को यानी दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है, जिसे दशहरा बोलते हैं। कोटा का प्रसिद्ध है और निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। फिर जब लास्ट में 15वां दिन होता है आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष का, उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो उस दिन शरद पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा में क्या होता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को पूर्ण कर लेता है। तो आज के इसमें अपन ने बात की साथियों, आज की में बात की अपन ने आश्विन महीने की और भाद्रपद महीने की। इससे पहले जो पहले वाला वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी श्रावण महीने की। तो 3 महीने अपने पूरे हो गए। उसमें किसकी बात की थी? श्रावण महीने की। तो 3 महीने अपने पूरे हो गए। आश्विन, सबसे पहले अपन ने बात की श्रावण महीने की, फिर बात की अपने भाद्रपद महीने की, फिर बात की अपने आश्विन की साथियों।
साथियों, आपको समझ में आया? इसी प्रकार 1 या 2 वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।